ये मज़ेदार सा ऑमलेट बनाने के लिए आए हम इसकी पूरी रेसिपी देखते हैं। है तो ये सादा सा ऑमलेट है, लेकिन बच्चों को इसकी शेप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। आपको पता है कि बच्चों को अगर हम सादा सा अंडा भी ट्रायंगल शेप में या स्टार शेप में बना के दे दें तो बच्चे बहुत ही खुश होकर खा लेते हैं। बस ये भी मेरी एक कोशिश थी बच्चों को खुश करने की, और जो वो कोई कामयाब हो गई। बच्चे वाकई ही बहुत ज़्यादा खुश हुए थे ये वाला ऑमलेट खा के। है तो वही, इसमें प्याज टमाटर हरी मिर्चें ही, लेकिन अब यकीन करें कि बच्चों ने बहुत ही मज़े ले लेके खाया था और अभी तक फरमाइशें करते हैं कि ये वाला ऑमलेट दोबारा बना के देना, ये इतना मज़े का लगा उन्हें। क्योंकि सिर्फ उनकी पसंद की शेप बनी हुई थी उसमें। इसमें है तो वही मसाला, टमाटर हरी मिर्चें और प्याज है। टमाटर का छिलका मैंने उतार लिया है। मैं हमेशा ही टमाटर जो है छिलका उतार के इस्तेमाल करती हूँ। मैंने कभी भी जो है ना छिलके समेत टमाटर इस्तेमाल नहीं करना होता। और इनको जो है हमें चॉपर में डाल के जो है ना मोटा मोटा सा चॉप कर लेना है, ना बहुत ज़्यादा बारीक करना है। अगर हम बहुत ज़्यादा बारीक करेंगे ना तो फिर इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा चला जाएगा, फिर बड़ा ही ऑयली हो जाएगा, फिर खाया नहीं जाएगा। इसलिए मसाले को थोड़ा मोटा रखना है। यहाँ पैन लेना है और पैन में हमने ऑयल डालना है, जिसमें हमने अपने ये मसाले को फ्राई करना है। बच्चे बड़े खुश थे आज, क्योंकि घर में मेहमान भी आए हुए थे, उनकी फुफ्फो आई हुई थी, और बच्चे उन फुफ्फो के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं और बड़े खुश रहते हैं उनके आने पे। वैसे तो हमने ये फेसबुक पे, रील्स में, इंस्टाग्राम पे ऐसी चीज़ें देखी हुई नेट पे कि फुफ्फो ऐसी होती हैं, फुफ्फो वैसी होती हैं। आप लोगों को पता ही है कि कैसी वीडियोज़ चली हुई फुफ्फो के बारे में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों की जो फुफ्फो है ना वो बहुत ही अच्छी हैं उनके हक़ में, और मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा अटैच हैं उनके साथ, बहुत प्यार करते हैं वो भी इन फुफ्फो के साथ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ना दराज से ऑनलाइन मैंने ना ऑर्डर किया हुआ था ये कटिंग बोर्ड। और तभी जो है ना जब मैं ये ऑमलेट का मसाला ही बना रही थी तो दरवाजे पे बेल हुई। बच्चों ने देखा तो जी मामा जी आपका पार्सल आ गया। मैंने कहा चलें शुक्र है ये काम भी हो गया। मुझे जो ना कटिंग करते हुए बहुत ज़्यादा मसला होता था, तो मैंने फिर ये कटिंग बोर्ड ऑर्डर किया था, और साथ जो है ना दाल वाला बॉक्स ऑर्डर किया हुआ था। ये स्टील का कटिंग बोर्ड है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। और इसमें ये देखें उसका जो ये एज बना हुआ है ना, ये अगर हम उसके साथ स्लैब के साथ रख के इसकी कटिंग करते हैं तो ये बिल्कुल भी हिलता नहीं है और बड़े अच्छे से इसकी कटिंग हो जाती है। तो मैंने कहा चलें इसकी अनबॉक्सिंग भी जो है ना आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि ये मेरा बहुत बड़ा मसला हल हो गया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन किचन में आपको पता ही बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, और इन चीज़ों से हमारा किचन खूबसूरत भी लगता है। ये देखें साथ ही मैंने जो है ना दाल वाले बॉक्स की भी जो है ना मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। ये देखें, इसमें मुझे ना ये काफ़ी देर से इसका वेट था। इसमें जो है ना 6 बॉक्स है तकरीबन, और इन 6 में पार्टीशन है। आप जो है ना इसके पार्टीशन हटा कर अगर ज़्यादा चीज़ भी आपने डालनी हो तो वो आप इसमें डाल सकती हैं। वैसे मेरे ख्याल में इसमें 1 kg जो है ना दाल वगैरह कोई भी चीज़ जो है ना इसमें आ जाती होगी। तो बड़ी ही ये काम की चीज़ है, और किचन के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो फिर मैंने कहा चलें ये भी साथ मंगवाती हूँ। अच्छा, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं जब भी ऐसे कोई पार्सल आता है ना, तो मेरे से ज़्यादा तो उन लोगों को खुशी होती है कि हम देखें क्या है इसमें, अनबॉक्सिंग करें इसकी। बस वो सब पास ही बैठे हुए थे और देख रहे थे कि पता नहीं मामा जी ने क्या मंगवा ली है। और इसकी ना क्वालिटी भी अच्छी थी। मुझे ऑनलाइन शॉपिंग का कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे तकरीबन डर ही होता है कि पता नहीं कैसी चीज़ आ जाए कैसी ना आ जाए। तो लेकिन शुक्र है कि इसकी क्वालिटी भी अच्छी थी, प्लास्टिक भी अच्छी थी। एक वो होता है ना माइंड में कि नहीं जी एक जाके बाज़ार चीज़ लेनी है आपने तो वो ज़्यादा अच्छी होती है, और ऐसे मंगवा लेंगे तो पता नहीं कैसी आए कैसी नहीं आए। लेकिन खुदा का शुक्र है कि ये अच्छा ही आ गया था। चलें जी, यहाँ पे जब तक मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की है तब तक मेरा मसाला भी जो है ना दूसरी तरफ वो भी रेडी हो गया था। इसकी आँच जो थी ना मैंने हल्की रखी हुई थी कि बहुत ज़्यादा आँच पे कहीं जल ना जाए ये, और मैं आराम से अपना काम करती रहूँ। और यहाँ पे मैंने और तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसमें नमक ऐड किया है, मिर्च है और हल्दी है। बड़े ज़्यादा मसाले डाल लूँ तो आपको पता है फिर बच्चे खाते भी नहीं हैं। सब्ज़ियाँ वगैरह तो ये वो फिर वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते इस तरह से ऑमलेट में। तो मैंने वही नमक मिर्च हल्दी ऐड की और इसको अच्छे से भून लेना है, ताकि मसालों का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। आँच को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना, हल्की हल्की आँच पे जो है ना इसको बनाना है। और दूसरी तरफ जो बच्चे हैं ना अभी बाहर बैठे हुए थे कि मम्मा जल्दी लेके आए, हमसे वेट नहीं हो रहा, जल्दी लेके आए। उनकी आवाज़ें मुझे आ रही हैं इधर। मैंने कहा अच्छा बस थोड़ी देर और वेट कर लो, बस अभी आ जाता है। ये देखें जी, यहाँ पर जो है ना इनका मसाला भुन गया, रेडी हो गया तकरीबन। दूसरी तरफ जो है ना अब हमने एग लेने हैं। वैसे एग तो हमारे फार्म हाउस पे होते हैं, हम लोगों ने मुर्गियाँ रखी हैं और हमारे घर के देसी अंडे होते हैं। हम लोग फार्मी अंडे बहुत कम यूज़ करते हैं, वो भी तब जब मुर्गियाँ अंडे वगैरह ना दे रही हों तो फिर ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है ना हम लोग देसी अंडों का ही यूज़ करते हैं। देसी ना हो तो फिर हम लोग फार्मी का यूज़ भी कर लेते हैं। बस उस वक्त ज़रूरत के टाइम जो भी मिल जाए, जो भी हाज़िर हो जाए, बस ठीक है। और दूसरी तरफ जो है ना मेरा मसाला जो है ना अच्छे से रेडी हो चुका था। ऑयल को हमने इसमें सेपरेट कर लेना है, ऑयल को इसके अंदर नहीं रहने देना, इसको सेपरेट करके निकाल लेना है। और मसाले को जो है ना हमने एग के अंदर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है।
एग के अंदर जब मसाले को डालेंगे ना तो अपने इस चीज़ का ख्याल रखना कि ऑयल वगैरह इसके अंदर ना आए। अगर ऑयल वगैरह इसके अंदर आएगा ना तो फिर अच्छे से जो टिक्की है ना वो नहीं, इसकी शेप नहीं बनेगी। इसलिए इन चीज़ों का आपने अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरी तरफ बस इसमें एक चीज़ रह गई थी, वो था हरा धनिया। ये हरा धनिया को मैंने स्लैब पे ही काटा है, वो भी इस वजह से काटा है कि जो कटिंग बोर्ड था ना उसके ऊपर भी कवर था, तो मैंने कहा जब तक उसको नीट करना है और उसको वॉश वगैरह करना है ना तो तब तक मेरा ऑमलेट जो है ना वो उससे पहले रेडी होना। तो मैं इसमें ऐसे मसाला डाल देती हूँ, ये धनिया वगैरह डाल के बाद में उसको जो है ना साफ़ कर लूँगी। ये देखें जी, यहाँ पे मैंने धनिया को धो के काट लिया और इसके अंदर इसको ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद जो है ना हमने बिल्कुल ही लो फ्लेम पे जो है ना इसकी टिक्कियाँ बनानी है। आँच को तेज़ नहीं उस पर करना, अच्छे से इसको मिक्स करना है। और जो है ना आँच को हमने हल्का रख के ना, ये देखिए यहाँ पे मैंने फ्लेम तो ऑन कर लिया है लेकिन इसकी मैंने आँच बाद में हल्की कर दी थी। और ऑयल भी बहुत कम रखना है, पैन में ज़्यादा ऑयल नहीं रखना। और हल्के हल्के जो है ना ऑयल जब फ्राई होना शुरू हो जाए तो हमने इसमें चम्मच की मदद से जो है ना ऐड करना शुरू कर देना मसाले को। और ये देखें उसको फैला देना है। तकरीबन 2 से 3 चम्मच आप डालेंगी ना तो काफ़ी बड़ी टिक्की बन जाएगी। ये देखें जी, यहाँ पे जो है चम्मच की मदद से हमने मटेरियल को फैला देना है और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो हल्की हल्की आंच पे जो है उसने पकना शुरू कर देना है। आंच को अगर तेज़ करेंगे ना तो इसका मसाला भी जल जाएगा और ऑमलेट अंदर से फट जाएगा। इसलिए आंच का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हल्की हल्की आंच पे इसकी शेप जो है ना वो बनेगी और हल्की हल्की आंच पे इसको बनाना है। ये देखें हल्की आंच, उसकी शेप कितनी अच्छे से बन गई है और ये टूटा भी नहीं है, बिल्कुल अच्छे से जो है इसको टर्न भी कर दिया है। ऐसा ही आपने जो है ना एक एक करके जो है ना इसका मटेरियल डालते जाना है और ऐसे इसको फ्राई करके तो ना डिश आउट करते जाना है। एक एक मेरे ख्याल में पैन का हिसाब है कि जिस साइज़ का पैन होगा उस हिसाब से इसमें टिक्की डलेगी। मेरे में तो एक ही डल रही थी, तो ना एक एक करके मैंने बनाई है सारी। ये देखिए हम मैंने दूसरी टिक्की के लिए मटेरियल इसके अंदर डाल दिया और उसको भी इसी तरह फैला दिया है और आंच हल्की करके जो है ना इसको उसी पे बनाना है मध्यम मध्यम। और ये देखें जी, मज़ेदार सा ऑमलेट तैयार हो गया है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।